बहू या बेटी। विदाई के समय नीता को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी सरिता जी बोलती हैं, चिंता ना करो संदन जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। नीता का ससुराल में पहला दिन था। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि नीता की सास सरिता जी कमरे में आते ही, अरे यह क्या बहू, तुम तो ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के? नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। नीता को पहले ही दिन अपनी सास सरिता जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद न थी। शादी के पहले फोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी, रुचि की तरह तुम भी हमारी बेटी हो, बेटी की तरह रखेंगे। फिर ये क्या? नीता ने सोचा, शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। नीता ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी सरिता जी हमेशा नीता को ससुर जी के सामने भी घूंघट करने के लिए टोकती रहती थी। एक दिन सरिता जी और नीता साथ में खाना खा रही थी। नीता को रोटी चाहिए थी। घर में कोई और था भी नहीं तो नीता ने सोचा, खुद ही रोटी उठा लेती हूँ। नीता ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, सरिता जी जोर से चिल्लाई, अरे पूरी रोटियों को झूठी कर दोगी क्या? बहुओं का झूठा छुआ ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? सरिता जी की आवाज़ में इतना तीखापन था कि बेचारी नीता की भूख ही मर गई। सरिता जी हमेशा किसी न किसी बात पर नीता को टोकती रहती थी, बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। नीता हमेशा सोचती कि अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वो कभी सरिता जी को पलटकर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली नीता गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। नीता के मायके से जब भी कोई मिलने आता, सरिता जी सबसे यही बोलती फिरती कि नीता तो हमारी बेटी है और हम उसके माँ बाप बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। एक दिन नीता और उसकी ननद रुचि किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी सरिता जी गुस्से में आती हैं, बहुएं इतनी जोर से हंसती हैं क्या? पड़ोसी भी सोच रहे होंगे, इनकी बहू तो जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से बोलती है। तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठाने पर नीता से रहा ना गया। वह बोल उठी, माँ जी आप मुझे आज यह बता दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह? एक और तो आप सबसे यही बोलती फिरती हैं कि नीता को हम बेटी की तरह रखते हैं, तो क्या बेटियां हमेशा घर में घूंघट में रहती हैं? बेटियों का छुआ भोजन कोई पिता नहीं खाता क्या? बेटियां अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती क्या? सिर्फ कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती। अपने व्यवहार और सोच में भी उसे बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी पड़ती है। क्या आप चाहेंगी कि रुचि दीदी जब अपने ससुराल पहुँचें तो उनके साथ भी वही व्यवहार हो जो आप मेरे साथ करती हैं? सरिता जी के पास नीता के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, हमारे समाज में सभी ससुराल वाले यही कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं। फिर क्यों कदम कदम पर उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं बहू हो। सिर्फ बहुओं से ही यह अपेक्षा की जाती है कि वह सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार और सम्मान दे, और जो लड़की अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर आती है वह ससुराल में सभी को अपने परिवार की तरह मान भी लेती है। पर क्या ससुराल में उसे बेटी की तरह माना जाता है? उसे बेटी की तरह पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने, हंसने बोलने की आज़ादी दी जाती है? प्रिय दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में
क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।